बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक हैं और उनने संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान रख दिया कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ रहे थे उनने आरक्षण दिया जाऊगा, जिनने आज आप आमतौर पे दलित शब्द डिनोट करा सरकार भी और आम आदमी भी। पर इस वीडियो में मैं साबित करूंगा कि जाट जाति के लोग इस नए युग के, इस नए इरा के दलित हैं। हम तो किसान हैं, अंदाजा है हम हैं जाट। जाट का इस चौधर से को जाट को तो वैसे अपने आप में एक खिताब सा मिला हुआ है चौधर का, लेकिन किस बात की चौधर? मैंने बेरा है कि समाज के ठेकेदार, जातियों के ठेकेदार आओगे कमेंट बॉक्स में नू कहने खातर यू देखो जमीन का रिकॉर्ड, ये देखो किले, ये खेत, जाट कदे ते योद्धा कौम रही है और इनका नाम तो इतनी जमीन है, ये कदे ते ठेकेदार रहे हैं, ये कदे गुलाम नहीं हुए, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। पर एक बार वीडियो देख के बितरला मन तक हम आंकलन करके देखियो कि मैं सही कहने लग रहा हूँ कि गलत कहने लग रहा हूँ। यह वीडियो देख कर तुम आंकलन करके देखियो कि शैक्षणिक रूप तो पिछड़े जाने लग रहे हैं, आप सामाजिक रूप से भी बहुत पक्ष है अन्य कास्ट के लोग आते हैं। सब तो पहले मैं समझाऊं शैक्षणिक रूप से पिछड़न की बात है। आम तौर पे जित भी अपने बालक पढ़ने जाओ, देखो गामा मत शहर में जाओ कॉलेज में, सुबह मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे सबकी बस आओ है, 2-2:30 बजे में वापिस आओ है। 8 साढ़े 8 बजे जब मैं कॉलेज में जाऊँ है, उसके पास में दिन भर कॉलेज में केक रहे हैं। कॉलेज का दौरे एक दुकान टो रखी है, जूस की दुकान, जिस पर वो 4-5 मित्र मंडली बैठी रहे हैं, बातचीत करे हैं, सिगरेट पिए हैं। बहुत कम पीरियड में लगावे हैं, अगर मैं घंटी लगाऊं भी तो खाली इतनी की अटेंडेंस पूरी हो जावे। उनके यह बात समझ में नहीं आती, दुकान वाला तारते आप पहले आने वाली 3-4 पीढ़ियां का भी खास था, तारे आने वाले 5-7 पीढ़ियां का भी खास है। सारी बात उसका दौरे शेयर करने की नहीं होती, तामुरा कॉलेज में पढ़ना हो, फोकस करना हो। एक आम स्टूडेंट की जिंदगी आधा टाइम तो सफर में बीत जे है, आधा टाइम कॉलेज में गेड़ी लगाने में, और फिर बच्चा कुछ टाइम बाहर उस चाय की दुकान पे, उस जूस की दुकान पे सिगरेट पीने में बीत जाओ है। कोई सिगरेट नहीं पींदा तो खाली कोल्ड ड्रिंक पीवे है, कई बार कहोगा मैं तो नॉन स्मोक करूं। फिर जिन बड़का थोड़ा स्टैंडर्ड अप हो जाओ है, वो दारू पर फोकस करे हैं। सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई जगह ऐसी टोले हैं जड़े बैठ कर फिंगर चिप्स गला दारू गटकन लाग जे हैं। धीरे धीरे लत बन जाओ है, हैबिचुअल हो जाओ है, और कॉलेज में किस काम खातर रहा है यह बात तो ध्यान नहीं रहती। फिर मैं जब 2-2:30 बजे की बस में वापस घर आया है तो घर के सोचा है कि हमारा छोरा या छोरी तो पढ़ के आए हैं, इन्हें कुछ को नहीं, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। फिर थोड़े देर 1-2 घंटा साहब ज्यादा रेस्ट करके फिर जाऊंगा बाहर रिलैक्स होने खातर। वो इस बात में बिल्कुल भी ध्यान तो नहीं देखता कि पूरा दिन रिलैक्स ही तो था, कितना स्ट्रेस का काम करे है। रिलैक्स होने खातर फिर वो बाहर जाओ है, यारा दोस्तों के घूम फिर क्या हुआ है या खेल कूद कर क्या हुआ है। ना तो वो अच्छी तरीके से माँ बाप का काम हाथ बटाने पा रहा, ना वो परफेक्ट तरीके से पढ़ाई करने पा रहा। ये लग तो युवाओं ने नुए नहीं बेरा 95% न तो कि ताम किस दिशा में जा रहे हो, तम या BA क्यों करने लग रहे हो, तम या BSc क्यों करने लग रहे हो। बस एक फ्लो है, रेट रेस है कि हाँ करने लग रहे हैं, फलाना कर रहा है दकड़ा को, फलाना कहा ये अच्छा कोर्स है, फलाना मेरा दूर का चाचा उसने कहा है इसमें बहुत स्कोप है, तो बस करने लग रहे हैं। और जो भी करा उसने भी सही तरीके से नहीं करने लग रहे, ना माँ बाप का माँ बाप मदद करने लग रही खेती में। मोस्टली जाटा के जो परिवार हो खेती पे निर्भर हैं, या किसी की दुकान भी है, कोई व्यवसाय भी है, तो ना उस पर ध्यान देना पा रहे, क्योंकि 8 से 2-3 लाख तो आप कॉलेज के टाइम में भी जी हाँ, जिसमें बाहर दुकान पर सिगरेट पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, दारू पीना, गेड़ी सेड़ी, छोरी गला बात करना, सब कुछ आ लिया। उसके बाद अपन सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया, माँ बाप भी कौन कहते सोचेंगे यार पढ़ के आया, टेंशन क्यों नहीं। कोई आप स्किल अपने भीतर पैदा नहीं करने पा रहे। हाँ, स्किल का नाम पू भी हरियाणा में कुछ खास है नहीं, ITI ये है, और हर ITI वाले बड़कन तो ऐसा भेदभाव करे जाओ, ऐसा व्यवहार करे जाओ है जो नहीं है तो नरे डांगर है। कॉलेज वाले बड़क तो भगवान के समूह ने कुछ समझते भी नहीं, नु कहूँगे ITI वाला है यार। ITI स्किल तो पैदा करे बड़कन, भूखे मन तो रोकेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कम से कम वो खुद का काम धंधा तो कर सकेंगे। कॉलेज में बड़का के अंदर स्किल्स पैदा नहीं होती, क्योंकि टेक्निकल काम में नहीं होंगे। BSc करना पूछ लो, प्रैक्टिकल में लैब में कितने दिन में काम सिखाया जाओ ढंग से, बस थ्योरी पर नंबर पर ध्यान दिया जाओ है। यह सच्चाई है, मानो या ना मानो। फिर तुम BA कर लो हो, BSc कर लो हो, माँ बाप ने के बेरा की तामने कितने अच्छे तरीके से करी है। माँ बाप तो बस नुए कहूँगा सरकार ने कुछ नहीं कराया, हमारा तो BA करके भी BSc करके भी नुए हंड है। सब नए मेरे भाई मेरे बहन नौकरी मिलना पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो इस बात का पेंडा। हाँ, कुछ लोगों ने मिलेगी तैयारी करने में कुछ नहीं जानता,
पर अपने आपने प्लान बी खातर भी तैयार रखो। आज के युवाओं के उनके माँ बाप की समस्या यह है कि उनका सिर्फ एक दौरा प्लान ए है, वो भी देखा बड़ा जो सारी दुनिया करने लग रही है, उनके दौरे कोई प्लान बी है नहीं। जबकि दूसरी जातियां के बालक उनका दौरा प्लान बी भी हुआ है, उनके हालात अच्छी तरह समझे भी है। वो गरीबी तो लड़ झगड़ के बाहर आए हैं इस सिचुएशन तय। कॉलेज टाइम के बाद वह रेडी लाना भी सुनिश्चित करे हैं। वह डरदे को नहीं, से बात तसरमान देखो नहीं, गोलगप्पे की रेडी भी ला ले हैं, वह चाउमीन की रेडी ला ले हैं, बर्गर की रेडी ला ले हैं। ये दो बार का कंपैरिजन करके देख लो, जो 20 साल के हैं, एक जाट जाति का संबंध रखा है, किसी और कास्ट का संबंध रखा है। जाट जाति वाला अगर नौकरी नहीं मिली तो पेपर की तैयारी करने के अलावा यार दोस्तों का घूमेगा, एक्सरसाइज करेगा और किमें करेगा, लेकिन उसका आने वाले भविष्य बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो कोई काम धंधे की सोचता को नहीं, कोई बिजनेस की नहीं सोचता। जबकि अदर कास्ट के जो बालक हैं वह SIP करने लग रहे हैं, रेडी लाकर 100, 200, 500, 1000 रोज रुपये कमाओ, उनमें तो इन्वेस्ट करने लग रहे हैं, शेयर मार्केट की नॉलेज लेने लग रहे हैं और अपना ओका पीने लग रहे हैं, ताश खेलने लग रहे हैं और कुछ नहीं होता। जो घर का 1, 2, 3, 5 किले हैं उनमें खेती की तरफ भाग रहे हैं। फिर कहूँगे खेती में कुछ होता नहीं, खेती तो एक सट्टा है। भाई जब तेरी उम्र थी 20 से 25 की या 25 से 30 की, बहुत सारे स्कोप थे, लेकिन तेरा मन में तो एक चाह था कि नौकरी लगूंगा और ब्याह होगा। नौकरी लग गया नहीं, ब्याह होने पर तेरा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। और क्या कर सके तू, क्या एफर्ट है, क्या स्किल है, ITI इतना करी नहीं और कोई स्किल तेरे भीतर पैदा हुई नहीं, तो तुम आर्थिक रूप तो पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़ जाने लग रहे हो। क्योंकि फिर ब्याह तो बिहार में तो करना पड़ेगा तारा। फिर वो DNA वाली है, वो जिस पर DNA पर तुम गौर करो, वो भी लाइनिंग खत्म होने लग रही है। पिछड़ो हो नहीं आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। इसी से बहुत सारे एग्जांपल हैं। इस वीडियो में और आगे देखोगे तेरे बात समझ मान दी जाओगी। जब एक दूसरी कास्ट का बालक लगातार 5-7 साल रेडी ला ले है, अपने घर के खर्चे ने पाल ले है, SIP भी कर ले है, तो 7-8 साल पास है, जब वो 26-27 का हुआ है, जो लगन जोगा भी हुआ है, मतलब परफेक्ट तैयारी भी हो जावा है, तो उसका दौर है 5-7 लाख रुपये भी इकट्ठे हुए हैं, ब्याह जोगा भी जुगाड़ हुआ है, और तम 25-26-27 लाख कुछ नहीं कर पाते। खेती में तो घर का काम मसा चलेगा, फिर तुम बात मारोगे यार कुछ नहीं, सरकार ने भी नू कर दिया, सरकार ने कोसोगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, सामाजिक रूप से पिछड़ का एक और एग्जाम्पल तारा सेम ये है, विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट 2024 का, वो करता सामाजिक रूप से पिछड़ते जाने लग रहे हो। जिन कुछ लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि जाट जाति सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ती जाने लग रही है, तो फिर और क्या कैस का है कि एकजुट रहो। एकजुटता इनमें कदे हो ही नहीं सकती। एकजुटता कुछ लोग हम होया करें तो बहुत ज्यादा है, गर्व से भरे हुए हैं। यो नू नहीं करेगा तो मैं नू कर दूंगा, यो वोट देगा तो मैं कौन दूं। इनमें एकजुटता है तो नहीं, खून में टिक्के लाने पड़ेंगे कि एकजुट रहो। एकजुट रहने का मतलब है नहीं। तुम याद करके देखो, अगर युवा बालक तुम इस वीडियो में देखने लग रहे हो, जब भी लास्ट टाइम आज या कल में 4-5 युवा बालक इकट्ठे बैठे थे तो हमने क्या बात चलाई थी? छोरियां की, ओके की, दारू की, बेरोजगारी की, सरकार ने क्वेश्चन की, या किसी की चर्चा चुगली की। 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी बालक ने 5-7 मित्र मंडली में बैठ के जिक्र नहीं किया होगा कि आप बिजनेस कर लिया, आप नू कर लिया, आप कोई काम धंधा टो लिया। ये अपना ले तो बिजनेस उस चीज ने मानना है, ये गाड़ी में जाओ है, शिक्षा दफ्तर हो, घूमने वाली कुर्सी हो, 5-7 नौकर चाकर हो तो बिजनेस करा हम। भाई जो फिल्मा में दिखाया जाओ बिजनेस नहीं होता, रेडी लाना ही बिजनेस है, बिजनेस को बड़ा करना पड़ा करे, समोसे बेचना ही बिजनेस है। मेरा एक दोस्त है, उसका कोई एक बढ़िया दोस्त था, वो आया OD में मिलन खातर, पूरा थल सा शरीर का। मैंने सोचा यार यू के दोस्त आ गया, के है यू आप जाटा के बाड़ा के फिट है, अरे यू OD ले रहा आप तम रोडवेज में हांडो, पैदल हांडो। तो मैंने पूछा भाई साहब का क्या काम धंधा है? तो भाई ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि जींद में जो बड़ा बाजार है उसमें छोटी इलायची का पूरा कारोबार अपना है। छोटी इलायची जो 10 रुपये बस तम वो खाया करो ना, उसको ले या किधर डाल देंगे उसका, सौंप इलायची बड़ा मैंने यार कमाल हो गया, इसमें इतना मार्जिन है, मतलब एक छतर रहा सभी अपना, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इतनी नैनो तो नैनो चीज के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, बिजनेस के ऊपर है। और आप क्या पे फोकस कर रहे हैं? ओका पे, ताशा पे, दारू पे, बियर कौन सी स्ट्रॉन्ग है। पिछड़ा तो आप के शैक्षणिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। जिस भी भाई बहन ने यह वीडियो तक देखी है तो उन भाई बहन ने मैं 3-4 बात जरूर बताना चाहूंगा। मैं गलती ना दोहराइयो जो आजकल के बालक 30-35 साल के हो रहे और उन्होंने अपने 20 से 30 साल के करियर में करी है। मैं कुछ बात आपने बता दूं, मैं गलती ना करियो, ये काम रोज करियो, सफल होना है तो माड़ी मोटी डेली एक्सरसाइज करो, वो भी तारा DNA में एक्सरसाइज तो। नशे ते दूर रहो, ओका ते भी दूर रहो। छोरे खातर स्पेशली कहना चाहूंगा, डोंट चेज गर्ल्स, चेज ड्रीम्स। एक अपना लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य विहीन मनुष्य होना धरती पर अभिशाप है। एक टारगेट बनाओ, मैंने यूं करना है और मैं इसी चीज के पाछे भागूंगा।
हम बाज रहे हो घोड़ों पे, फिर लोगों को कहूंगी तो किसी की छोरी लेकर आ जाएगा। और सबसे जरूरी चीज बताना था पहले मैं तुमने बताना चाहूंगा अपने रिवाज, मोटिवेशन, फैक्ट्स, जो भी अपने समाज से संबंधित समस्याएं हैं अपनी बोली में, उनका निवारण समझने खातर मन ने सब्सक्राइब कर लो। और सबसे लास्ट और जरूरी बात यह है, डोंट वेस्ट टाइम भाइयों और बहनों, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। घंटा तक रील देखी जाओ, 2 घंटे बीत जे हैं, कितने बैठे हो, कभी बैठे हो, 3 घंटे काट दिए, बैठे गए हो, का पिए गए, बात मारी गए, ताश खेली गई। मैंने नहीं कहता ताश खेलना हो पीना बुरी बात है, पर एक हद तक हर चीज का एक लिमिट बनाओ, एक टारगेट सेट करो। जो कर मैंने टारगेट सेट कर रखा है कि मैं नहीं अपनी बोली में तार तक मोटिवेशन, फैक्ट, समस्या समाधान, निवारण, रिवाज, रीति सब बताता रहूंगा। एक प्रॉपर तारा मन में माइंड सेट होना चाहिए कि तने यूं करना है, इस खातिर यूं रास्ता है। फिर भी तुमने कोई डाउट लगता हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लियो। फिर भी किसी भाई ने डाउट हो तो शौर्यान स्पीक्स नाम तो मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक भी है, मैसेज कर दियो, सब्सक्राइब कर लो।